आज है उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य का अर्थ क्या होता है? आकिंचन्य का अर्थ होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? परिग्रह नहीं करना। परिग्रह का क्या अर्थ होता है? अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह करना। अब इस बात को हम इस कहानी से समझ लेते हैं कि एक सेठ जी के पास बहुत पैसा था, बहुत धन था। उन्होंने अपने लेखापाल को कहा कि भैया आकर तुम बताओ मुझे कि मेरे पास कितना धन है। लेखापाल ने हिसाब किताब लगाया और बताया कि सेठ जी आपकी तो 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। सेठ जी चिंता में भर गए। उन्हें चिंता ये हो गई कि मेरी 7 पीढ़ियां तो बैठ के खा लेंगी, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। इस चिंता में सेठ जी परेशान हो गए, चिंताग्रस्त रहने लगे। भूख मिट गई, प्यास मिट गई, नींद उड़ गई। फिर वो एक संत के पास गए और जाकर कहा कि प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास 7 पीढ़ियों के लायक तो धन है, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। संत ने कहा चलो इस बात का निवारण है मेरे पास, मैं तुम्हें एक निवारण देता हूँ। और उन्होंने उन्हें एक बुढ़िया के पास भेज दिया और कहा कि 1 बोरी आटा लेकर जाना और उस बुढ़िया को देकर आ जाना, फिर मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करता हूँ। सेठ जी मान गए और 1 बोरी आटा लेकर निकल पड़े। जब वह 1 बोरी आटा लेकर निकले और उस बुढ़िया के पास गए तो जाकर उस बुढ़िया से कहा कि माँ ये 1 बोरी आटा मैं लेकर आया हूँ, संत ने कहा है आपको दे दे। माँ ने कहा मुझे बिल्कुल आटा नहीं चाहिए बच्चा। उन्होंने कहा आधा बोरी ले लो। माँ ने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा 1 मुट्ठी ले लो। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। उस बुढ़िया ने जब 1 बूंद आटा लेने से मना कर दिया, 1 दाना आटा का लेने से मना कर दिया, तो सेठ जी ने पूछा माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा आज के लिए मुझे आधा किलो आटे की आवश्यकता थी और मुझे मिल गया, मेरा भोजन हो गया। अब मैं और आटा लेना नहीं चाहती। अगर मैं घर में आटा रखती हूँ तो मुझे भय होगा कि चूहा ले जाएगा या कोई उसको चुरा लेगा। इस भय में क्यों रहूँ मैं? मुझे जितने की आवश्यकता थी उतना आज मुझे मिल गया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने जीवन में। जितने की आवश्यकता होती है उतना मुझे मिल जाता है। पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अधिग्रहण करते हैं, अधिक खरीदते हैं, अधिक रखते हैं और यह चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। कभी कभी देखिए दाल चावल या दाल तेल के दाम जब बढ़ रहे होते हैं तो हम इकट्ठा बुलाकर संग्रह कर लेते हैं कि कहीं हमें कमी ना पड़ जाए। और जब हम अधिक संग्रह करते हैं तो उन चीज़ों की कीमत बाज़ार में और बढ़ने लगती है। जो चीज़ 100-150 रुपये की मिल रही होती है वो 200-250 रुपये किलो मिलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जो परेशानी खड़ी होती है वो परेशानी खड़ी होती है उनके लिए जो बहुत गरीब तबके के हैं, जो 250 रुपये में पूरा भोजन नहीं कर सकते। उनके लिए केवल दाल खरीदना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि हमारे घरों में कितना सामान संग्रहित होता है। हम जितने अधिक कपड़े उपयोग करेंगे उतने अधिक कपड़ों का उत्पादन करना पड़ेगा या उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाएगा तो उसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो वह बढ़ी हुई कीमत भी हम ही को देनी पड़ेगी। तो हम क्यों ना प्रयास करें कि हम अपरिग्रह को अपनाएं। जितना कम से कम में हम रह सके, जितने कम से कम में हम जी सके उतने कम से कम में हम जिए। अब दिगंबर मुनिराजू को देख लीजिए, उनका जीवन कितनी सरलता से चल जाता है और उनके ही जो अनुयायी होते हैं वह भी 2 या 3 वस्त्र अपने पास रखते हैं और उतने ही वस्त्रों में अपना जीवन बिता देते हैं जब तक कि वो फट नहीं जाते। आचार्य विद्यासागर महाराज की एक कहानी है कि उनकी धोती को बदलना चाहा था किसी तरह से कि उनका यह धोती दुपट्टा बहुत पुराना हो गया है, पीला भी पड़ने लगा है, तो उनका यह धोती दुपट्टा बदल दिया जाए। परंतु सेठ जी ने बहुत प्रयास किए, गुरु ज्ञान सागर जी के पास तक गए, पर उनके उस धोती दुपट्टे को वह बदल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपरिग्रह परिमाण व्रत ले रखा था। तो चलिए हम भी यही करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेते हैं। अब कोरोना काल में भी आपने यही किया ना, आपके घर में जितना था आपने सबको बांट दिया, हमने सबको बांट दिया, अपनों को भी भूखा नहीं रखा और हम स्वयं भी भूखे नहीं रहे। ये भारत है, ये भारत की शक्ति है और चलिए शक्ति के साथ फिर से जीते हैं, अपनों के साथ जीते हैं, अपरिग्रह के साथ जीते हैं। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय।